बिहार सरकार ने बीते दिनों विधानसभा में जातीय जनगणना का आंकड़ा सदन में रखा और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने 75% आरक्षण का प्रस्ताव भी दिया। देश की राजनीति में इस प्रस्ताव को लेकर इन दिनों चर्चा खूब हो रही है। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो बिहार में आरक्षण का दायरा 65% हो जाएगा। इसके अलावा 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिलेगा, यानी कुल मिलाकर 75% आरक्षण बिहार के लोगों को मिलेगा। इस दौरान विधानसभा में नीतीश कुमार ने महिला एजुकेशन को लेकर बड़ी बात कही, जिस पर बवाल हो गया है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ती जनसंख्या से जोड़ा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में, क्या महिलाओं के शिक्षित होने से जनसंख्या में कमी आती है? इस बात में कितनी सच्चाई है? पहले हम आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार का वो बयान जिस पे बवाल हो रहा है। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है। नीतीश कुमार के इस बयान से साफ है कि उन्होंने देश में बढ़ती जनसंख्या के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान नीतीश ने भाषा का मर्यादा भी खो दिया, जिसकी वजह से उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी है। लेकिन नीतीश कुमार का ये बयान कितना सही है और कितना गलत, वो तो आंकड़े देखने के बाद पता चलेंगे। बिहार की बात करें तो महिला साक्षरता दर 55% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर करीब 76% से ज्यादा है। ऐसे में बिहार में पुरुषों के मुकाबले 20% महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं। 1951 में बिहार की जनसंख्या 2.9 करोड़ थी। पुरुषों की साक्षरता दर 16% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 8.6% थी और बिहार का प्रजनन 6% के करीब था। 2011 से 2021 के बीच पिछले 10 सालों में औसतन जनसंख्या वृद्धि दर 22.3% रहा है, जो इन 70 सालों में बिहार की सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% था, जबकि पुरुष साक्षरता दर 70.32% और महिला साक्षरता दर 53.57% था, जबकि 2021 में बिहार का प्रजनन दर 3.2 के करीब है। ऐसे में साफ है कि बिहार में साक्षरता दर जैसे जैसे बढ़ी है, वैसे वैसे प्रजनन दर में कमी आई है। देश के सबसे शिक्षित राज्य में क्या स्थिति है? केरल देश का सबसे शिक्षित राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की 94% आबादी शिक्षित है। केरल में महिलाओं की साक्षरता दर 1991 में 86% थी, जो 2001 में बढ़कर 88 हुई और 2011 में बढ़कर 92% हो गई। इससे आबादी बढ़ने की दर यानी पॉपुलेशन ग्रोथ में भी भारी कमी आई। 1991 से 2001 के बीच केरल में आबादी बढ़ने की दर 9.32% थी, जबकि 2001 से 2011 के बीच केरल की आबादी 4.9% ही बढ़ी। साक्षरता और फर्टिलिटी रेट में सीधा कनेक्शन कैसे है? इन दोनों राज्यों के आंकड़े और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS की 2020 की रिपोर्ट देखने के बाद ये साफ समझ में आ रहा है कि पढ़ाई का सीधा सीधा कनेक्शन है फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर से। 2020 की SRS रिपोर्ट के मुताबिक अशिक्षित मां में फर्टिलिटी रेट 3.1% है, जबकि शिक्षित मां में ये दर 1.9% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर का मतलब होता है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है या फिर दे सकती है। SRS की रिपोर्ट बताती है कि अगर मां अशिक्षित है तो वो अपने जीवन काल में औसतन 3 बच्चों को जन्म देती है। वहीं यदि मां शिक्षित है तो वो 2 या उससे भी कम बच्चों को पैदा करती है। महिलाओं में फर्टिलिटी रेट शिक्षा स्तर बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। मसलन अगर मां ने 10वीं तक की पढ़ाई की है तो उसमें फर्टिलिटी रेट 1.9 है, लेकिन ग्रेजुएशन और उससे ज़्यादा पढ़ाई की है तो ये दर 1.6 है। तो वहीं बिहार में शिक्षित महिलाओं में भी फर्टिलिटी रेट 2.8 है, जो राष्ट्रीय औसत 1.9 से कहीं ज़्यादा है। इसी तरह अशिक्षित महिलाओं में भी फर्टिलिटी रेट 3.8 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.1 से कहीं ज़्यादा है। फैमिली प्लानिंग को लेकर क्या सोचते हैं पुरुष? इन आंकड़ों में एक बात और नोटिस करने वाली है कि पुरुषों की साक्षरता दर ज्यादा होने के बावजूद भी प्रजनन दर में कमी नहीं है। इससे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या फैमिली प्लानिंग की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की होती है? ऐसे ही एक सर्वे के मुताबिक देश में 1/3 पुरुष ऐसे हैं जिनका मानना है कि फैमिली प्लानिंग की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की होती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 35% से ज़्यादा पुरुषों का मानना है कि फैमिली प्लानिंग करने का काम महिलाओं का है
और उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार में करीब 50% पुरुष ऐसा ही सोचते हैं। इतना ही नहीं, देश में 20% पुरुष तो ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि अगर कोई महिला कंडोम जैसे कोई गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करती है तो उसके और भी कई पुरुषों के साथ संबंध हो सकते हैं। बिहार में लगभग 14% पुरुषों की यही सोच है। केवल बिहार में ही ऐसे सोच वाले लोग नहीं हैं। इस सर्वे के अनुसार कंडोम के इस्तेमाल के बारे में लगभग 80% लोगों को जानकारी है, लेकिन इस समय 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति ही इसका इस्तेमाल करता है। ऐसे में नीतीश कुमार के बयान के पीछे जो सोच थी वो साफ झलकता है कि महिलाओं का शिक्षा स्तर बढ़ने से जनसंख्या में कमी आ सकती है, लेकिन उनके बोलने का तरीका गलत था। तो ये थी नीतीश कुमार के बयान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।